राजनीति में आई नैतिक शरण परिवारवाद के कारण समाज में व्याप्त सामाजिक राजनीतिक उदासीनता एवं निराश भाव से समाज को निजात दिलाकर नए सिरे से उत्साह पैदा करने के लिए पटेल नव जागरण अभियान शुरू किया गया था। अभियान के तहत समाज के विभिन्न वर्गों यथा शिक्षाविद, महिलाओं, चिकित्सकों, अभियंताओं, नवयुवकों एवं व्यवसायियों आदि के साथ बैठक की गई तथा समय समय पर राज्य के विभिन्न इलाकों में आपराधिक प्रताड़ना के विरुद्ध जन विरोध पर जन चेतना पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान की शुरुआत हम लोगों ने पिछले वर्ष 2023 में 8 जुलाई को आरंभ किया था और उद्देश्य था कि जो समाज में निराशा भाव, हताशा भाव है, उत्साह की कमी है, उसको दूर करते हुए नए सिरे से समाज को संगठित करें, उसमें उत्साह वर्धन करें और जो है बिहार के निर्माण में और देश के निर्माण में कुर्मी समाज की अग्रणी भूमिका हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग इसको शुरुआत किया था और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते रहे और इस क्रम में कई जगहों पर समाज के अंदर प्रताड़ना की खबरें आई दूसरे समाज के द्वारा या सामंती समाज के द्वारा, तो उसको भी उजागर करना, उनके हक के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने समय समय पर संघर्ष किया। जो महसूस करेंगे तो विगत 4-5 वर्षों से कि जो राजनीतिक नेताओं में सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता का जो क्षरण हुआ है, उनका नैतिक क्षरण, जो चारित्रिक क्षरण हुआ है, उसका प्रभाव समाज पर बहुत व्यापक पड़ा है और उनके कार्यपद्धति से समाज में निराशा और हताशा का भाव पैदा हुआ है और राजनीति पर और समाज पर कहीं विश्वास खत्म हो गया और बिखर रहा है समाज। तो एक चिंता का विषय था जिस पर हम लोग लगातार चिंतित कर रहे थे, लेकिन लगा फिर बाद में कि एक कार्यक्रम कहीं ना कहीं समाज को नए सिरे से संगठित का एक प्लान बनाना चाहिए और जो समाज में हताशा निराशा के भाया हुए है या चारित्रिक क्षरण हुआ है, नैतिक क्षरण हुआ है, उसको कैसे पुनः जागृत किया जाए ताकि राज्य और समाज के विकास के लिए एक प्रभावी भूमिका पुनः स्टार्ट किया जाए। जहाँ तक सामाजिक न्याय आंदोलन का बात है वो भी बिखरता जा रहा है। सामाजिक न्याय अंदर परिवारवाद और व्यक्तिवाद में समाहित हो गया है, वो भी एक चिंता का विषय है और सामाजिक गैर बराबरी के का जो आंदोलन था वो भी रुक गया है। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कहा कि लगा नए समाज को नए सिरे से संगठित करना चाहिए और ये तभी संभव है जब जो जिस समाज में हम हैं उसको जब संगठित करेंगे तो उसके माध्यम से अन्य दलित पिछड़ों में एक संदेश जाएगा और समूचा समाज जब संगठित होगा तो एक नए राजनीतिक धारा, राजनीतिक जमात का पैदा कर सकते हैं और उसके माध्यम से नई राजनीतिक संस्कृति, नई सामाजिक संस्कृति पैदा किया जा सकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अभियान शुरू किया और मैं चाहता हूं कि हम लोगों ने पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान 12 फरवरी को जो शिवाजी के लिए स्टैचू के लिए मेरिन ड्राइव पे जो हम लोग प्रोग्राम किए थे, वो आदरणीय अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से भी मेरा आह्वान है वो इस पे वो जल्द से जल्द कोई पहल करें जिस पे अपना शिवाजी महाराज का भव्य प्रतिमा वहाँ पे लगाने का कार्य को वो पूर्ण करने के लिए सहमति करें और इस पे अपने समाज को इकट्ठा करने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा और पर्यटक स्थल के लिए भी पटना को जाना जाएगा और इसके लेके हम लोग इस पे बहुत मेहनत करने के लिए और समाज को इकट्ठा करने के लिए हम लोग जो तन मन धन होगा वो हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। रविवार को आशियाना नगर मजिस्ट्रेट कॉलोनी में पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान की वर्षगांठ मनाया गया। इस अवसर पर राज्य के कोने कोने से भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। ने कभी अपने लिए नहीं जिया। एक समाज के तौर पर हम लोग देखेंगे तो ये जातियों में लोगों ने बांटा, जाति हम लोगों ने बनाई नहीं थी। बहुत लोग कहते हैं कि ये जाति किसने बनाई, जाति का फायदा किसने उठाया, ये सब हम लोग जानते हैं। अब कोई किसी से छुपा नहीं है और ना कोई चीज पर्दे में है, सब लोग सब जानता है, इसलिए बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों के जो पुरखे थे, आज 21वीं सदी है, रॉकेट है, वैज्ञानिक है, जहाज है, लेकिन कई बार मैं सोचता हूं तो मुझे फक्र होता है
कि हम उस समाज में पैदा हुए। हमारे पुरखे वो थे जिन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थिति में इंसानियत के लिए और मानवता के लिए लड़ाई लड़ी। आप सम्राट अशोक का दौर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर देखिए, घनानंद का दौर देखिए, सब कौन थे? ये सब देश के खतिये थे, यहीं के किसान थे, मूल निवासी थे। तब जाति व्यवस्था नहीं थी। सम्राट अशोक के जब तक मौर्य काल रहा, नागवंश रहा, तब तक जाति व्यवस्था नहीं थी और हम सब लोग इस देश के मालिक थे। और भारत विश्व गुरु था, भगवान बुद्ध थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, सम्राट अशोक थे, बिंबिसार थे, ये सब महान राजा थे। और भारत आज हम लोग अपने बच्चों को लंदन अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए, तब लोग नालंदा आते थे पढ़ने के लिए। और नालंदा से हम लोग की अपनी भी पहचान है? तो नालंदा लोग पढ़ने आते थे। उसके बाद का दौर आया जब कुछ विदेशी हमलावर इस देश में आए, क्योंकि हम लोग को जातियों में बांट दिया गया, शूद्र छूत बना दिया गया। उसके बाद हम लोग को सत्ता, राज सत्ता से हटा दिया गया, न हमें लड़ने का अधिकार था। लेकिन हमारे पुरखों ने वहां भी हार नहीं मानी। आप शिवाजी महाराज का उदाहरण देखिए, कितने विकट परिस्थितियों में उन्होंने जो देश में जो आक्रांता राजा थे उनसे भी लड़ाई लड़ा, और जो बाहरी मुगल थे उनसे भी लड़ाई लड़ी उन्होंने। और एक है, आप पूरे राजाओं का इतिहास पढ़ेंगे उस दौर के, जब शिवाजी महाराज हैं तो सबसे ज्यादा न्यायप्रिय राजा है वो, उन पर कोई दाग धब्बा नहीं है। तो महिला सम्मान का मसला हो, ऐसे दौर में जब राजा व्यभिचार के प्रतीक हो गए थे, जब हजार हजार शादियां कर रहे थे, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उस समय भी शिवाजी महाराज ने रोल मॉडल अपने आप को स्थापित किया और उनकी पूरी परवरिश उनकी माता ने की और उन्होंने तमाम आक्रांताओं से लड़ा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो संभाजी महाराज, उन्होंने न्यायप्रिय शासन चलाया। उसके बाद का जो दौर है वो बड़ा जरूरी है, जब इस देश में अंग्रेज आते हैं, वो भी गुलाम बनाया हमको। लेकिन उस दौर में भी देखिए कौन लड़ रहे हैं उनसे और किसके लिए लड़ रहे हैं? ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने परिवार के लिए, वो देश के लिए, समाज के लिए और मानवता के लिए लड़ रहे हैं। वो कौन है? साहूजी महाराज सबसे पहला आरक्षण का कंसेप्ट देते हैं, अपने यहां जनगणना करवाते हैं। ये हम लोग को गर्व करना चाहिए। देखिए, एक मनुष्य में और पशु में ये फर्क होता है कि मनुष्य की भी संतति होती है, पशु की भी संतति होती है, सब जीवन यापन करते हैं। परंतु मनुष्य जो होता है वो अपने समाज के लिए खड़ा होता है, वो संवेदनशील होता है, वो जिम्मेदार होता है, उसमें दायित्व होता है। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है इस बात का कि हम ऐसी जाति हैं जिसने जीजामाई जैसी मां पैदा की, जिन्होंने शिवाजी जैसा पुत्र पैदा किया। जब हिंदुत्व दम तोड़ रहा था औरंगजेब के ने त्राही कर रखी थी, तब एक छोटी सी जागीर से निकले हुए शिवाजी जी ने अपने अल्प संसाधनों में उसकी नाक में नकेल डाल दी, उससे पानी पिला दीजिए, उस खून को अपने रगों में महसूस करिए, उस भाव को महसूस करिए अपने अंदर। और एक और बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ, विषय ये नहीं कि हम शिवाजी थे, जो तथाकथित खुद को फॉरवर्ड करके उनको बताइए कि हम वो लोग हैं जिन संभाजी के दरबार में एक भी नर्तकी नहीं थी। जहां महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारे तो राजाओं ने भी नर्तकियां दरबारों में नहीं नचाई, क्योंकि हम जीजामाई की तरह मां का सम्मान करते थे, स्त्री का सम्मान करते थे। हम कुर्मी पटेल वो लोग हैं, आज भी गर्व के साथ अगर देखा जाएगा तो हमारे पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, हमारे पास प्रशासन में सबसे ज्यादा अधिकारी हैं, हमारे बच्चे सबसे ज्यादा IIT निकालते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, शिक्षित होते हैं और सक्षम होते हैं। परंतु समारोह की अध्यक्षता अभियान के संरक्षक डॉक्टर वसंत कुमार सिन्हा एवं डॉक्टर LV सिन्हा ने एवं स्वागत भाषण वीरेश प्रसाद द्वारा किया गया। मंच का संचालन अजय रॉकेट ने किया। धन्यवाद अनिल जी।